नमस्कार साथियों, मैं परमात्मा राजभर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल AW क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंस जानकारी लेकर आया हूं। वो है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के रिलेटिंग। फॉर्म कैसे डालना है, फीस कितना है, कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। आप बस आपका 4 से 10 मिनट लूँगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। सारी जानकारी आपको दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, और देखकर तो आप जान ही गए होंगे कि ये आया कहाँ से है। ये नोटिफिकेशन किस यूनिवर्सिटी का है। ये नोटिफिकेशन फ्रेंड्स है किस यूनिवर्सिटी का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है, ये देखिएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद पीएचडी एडमिशन ब्रोकर दिया है फ्रेंड्स। ठीक, चलते हम लोग। मैं आपको मेन टॉपिक दिखाता हूँ, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको ले चलता हूँ यहाँ। हाँ, ओ, एक मिनट। ठीक है, हाँ, ये फीस पे आ गए हम लोग। यहाँ मेन चीज़ यही फ्रेंड्स, क्या है फीस, इसको याद रखिएगा। फीस यही है कि अगर कोई कैंडिडेट यू और ओबीएस ईडब्ल्यूएस है, ये कितना मोटा हो गया यार, है ना, तो 600 रुपये हो जाएगी उसके। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट जो है 600 रुपये है। SC ST PWD के लिए 300 रुपये। तो फ्रेंड्स, यहाँ ओबीसी के लिए या किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीस की राहत नहीं है। फिर भी अदर यूनिवर्सिटियों से फीस इंट्रेंस से काफ़ी कम है। अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मैं सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप आपको बताता रहूँगा फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ क्या है कि स्टार्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन का डेट क्या है, सितंबर 25 2025। तो समय ज़्यादा नहीं बचा है फ्रेंड्स, आप जल्दी ही अप्लाई कर दीजिएगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कितना है, अक्टूबर 22 2025। मीन्स आपकी दीपावली ही इसका लास्ट डेट है। तो याद रखिएगा, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। डेट, सॉरी, लास्ट डेट ऑफ द फीस डिपोजिशन एंड फॉर्म सबमिशन ऑनलाइन क्या है, 22/2025। वही सेम है, जिस दिन खत्म होगा वही। इन्होंने कुछ मौका नहीं दिया फ्रेंड्स आपको। ओके, चलते हम लोग आगे की स्लाइड में। अगली जानकारी मैं आपको देता हूं। आगे क्या कह रहे हैं ये, हाँ, आगे के क्या कह रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स, जस्ट मिनट। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको बताना नहीं है, आपको वही चीज़ बताना है जो ज़रूरत की है। ठीक है, हाँ, ये देखिएगा, यहाँ इन्होंने क्या बताया है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, आप देख सकते हैं, डिटेल है किसका है, ग्रुप्स ऑफ पीएचडी एप्लीकेशन कैटेगरीज। यहाँ है ग्रुप है, ठीक है, शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया दिए हैं ये लोग। ग्रुप ए में क्वालिफाइड फॉर जेआरएफ एंड अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए ऑल द एप्लीकेशन एप्लीकेंट है, सॉरी। ग्रुप बी में फर्स्ट है क्वालिफाइड फॉर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट के लिए 2 टाइम ऑफ सीट, है ना, यूनिवर्सिटी दिए हैं। अगला क्या करते हैं हम लोग, क्वालिफाइड फॉर एडमिशन पीएचडी ओनली है, जो केवल ना नेट है ना जेआरएफ है, केवल क्वालिफाइड फॉर पीएचडी है। तो एज पर द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से होगा। एग्जाम्प्टेड अप्लीकेंट है एज पर क्लॉज 1.5, है ना, 0.1, 1.5, 0.4, 1.5, एंड 1.5.6 ऑल एप्लीकेंट। इस प्रकार से इन्होंने शेड्यूल बनाया है इसका, किसका, शॉर्ट लिस्टिंग का। आप सोच रहे होंगे अभी पेपर ही नहीं हुआ, शॉर्ट लिस्टिंग कैसे हो जाएगा, ये सारी सिस्टम तो आगे चल के आपको बताता हूँ पूरी डिटेल। ठीक, ओके फ्रेंड्स, बने रहिएगा। आगे इन्होंने क्या बनाया, हाँ, देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ बताना बहुत जरूरी है। जो आपको बताने लायक है वही बताऊंगा, बताने तो बहुत कुछ है। यहाँ आप देखेंगे, आपका कह रहा है कि मेथोडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग मेरिट लिस्ट। वो सब मेरिट लिस्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, इसके आधार पर आप देखिएगा, जो डिग्रियां हैं, मार्क्स हैं, एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर है, मैक्सिमम है। यहाँ कह रहा है हाई स्कूल में लेस देन 50, जो 50 से कम है, एंड 50% आर मोर बट लेस देन 60 है, 60 से कम है, उनका ना कितना बनेगा, 1 2, है ना। यही कर सकते हैं, जो 60 है उनका 2 बन जाएगा, बाकी का 1। तो यहाँ मैक्सिमम
जो आपको मिलने वाला है, जो आपको मिला है स्कोर, इसका 2 मिलेगा। इस स्कोर के बेस पे 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। इंटरमीडिएट में क्या है, लेस देन 50 एंड 50% मोर बट लेस देन 60 और 60 आर मोर। तो यहाँ आपको कुल मिला के इंटरमीडिएट में 3 मिल जाएगा, है ना, 3 मार्क्स मिल जाएंगे। अंडर ग्रेजुएट में क्या है, जो आपने यूजी किया है, बीए या बीएससी किया, उसमें 5 मिल जाएंगे। और पोस्ट ग्रेजुएट में क्या मिल जाएंगे, 10 मिल जाएंगे। अगर आपका 50% है बट लेस देन 55 है, और 55 और मोर बट लेस देन 60 है, तो आपको 10 मिल जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपका जो मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मैक्सिमम एकेडमिक परफॉर्मेंस स्कोर अगर होगा, जो स्कोर आपके द्वारा किया गया है एकेडमिक परफॉर्मेंस, उसमें 20 दिया जाएगा। अच्छा जी, और एनटीए स्कोर जो आपने नेट के बेसिस पे स्कोर लाए, उसका 70 दिया जाएगा, वेटेज आपको 70। और जो वो लोग एंट्रेंस एग्जाम लेंगे उसका 30, है ना। ये सब जोड़ा जाएगा फ्रेंड्स, इसके आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, अच्छा जी, चलते हम लोग भाई आगे। आगे क्या है, हम लोग सीट देख लेते हैं। शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेंड, बिना सीट को देखिए आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना है, नहीं करना तो नहीं करना है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है यार, इसको देखते हैं हम लोग, ये क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आज। कह रहे हैं यहाँ देखिएगा, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोग्राम फी फॉर दीज कैंडिडेट शैल बी एज अंडर। आपको जो परफॉर्मेंस और रजिस्ट्रेशन वगैरह का, प्रोग्राम का जो भी परफॉर्मेंस करना, उसका फीस क्या है यहाँ देखिएगा, पार्टिकुलर्स, और यहाँ फी इन इंडियन रुपीज दिए हैं। रजिस्ट्रेशन एडमिशन फी वन टाइम है 25,000, एक बार में आपको देना रजिस्ट्रेशन फीस, शायद उसके बाद दोबारा नहीं देना है। प्री पीएचडी कोर्स वर्क फी वन टाइम, आप पीएचडी का जो प्री कोर्स वर्क है उसके लिए आपको 20,000 रुपये देना है। एनुअल फीस मीन्स 1 ईयर का ना, 1 ईयर का आपको 50,000 रुपये देना है। और लैब डेवलपमेंट फी ओनली फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट 10,000 है, 10,000 रुपये हो जाएंगे। फी एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन, अगर जब आप थीसिस सबमिट करेंगे उसका 30,000 रुपये हो जाएगा फ्रेंड्स। तो आप जोड़िएगा, आपका अगर 3 साल का है ना, अगर 3 साल में कंप्लीट होता है आपका पीएचडी, तो अब लग जाएगा 1.5 लाख रुपये केवल फीस। अगर 5 साल का हो तो 2.5 लाख रुपये आपका फीस लग जाएगा। उसके बाद क्या है, आपको 10,000 यहाँ जोड़ लीजिए, कितना, 30, 20, 50, 10, 25, 35, 80, 85,000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। तो आप कुल मिला के लग जाएंगे, मान के चलिए 4 लाख रुपए के आसपास जाएंगे, अगर आपका प्रैक्टिकल है तो। ठीक है, अब गाइड्स का क्या सिस्टम है, गाइड कितने लेंगे ये नहीं बता सकता फ्रेंड्स, ये गाइड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आप बने रहिए मेरे साथ। मैंने बता दिया क्या फीस है, क्योंकि फीस उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम होती है यार। मुझे तो लगता है गरीब आदमी नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है इतने फीस को देना। आई थिंक इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द सिंपल पीपल। ओके, हाँ यहाँ देखिएगा, एग्रीकल्चर बॉटनी में कितना है, 0 सीट है फ्रेंड्स, आप देखिएगा। एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 2 सीट है, और एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी में कितना है, 2 सीट है। एंशियंट हिस्ट्री में 17 है ना, और क्या है, कुल मिला के 19 सीट है। और एंथ्रोपोलॉजी में कितने हैं, 6 सीट हैं। अरबिक में 0 है, याद रखिएगा। एटमॉस्फेरिक ओशियन साइंस में कितना है फ्रेंड्स, ये 5 सीट है। बाकी बिहेवियरल कॉग्निटिव साइंस में कितना है, 6 सीट है। बायोकेमिस्ट्री में कितना है आपका, 2 सीट हो जाएगा। बायोफार्मेटिक्स में कितना है, 4 सीट हो जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में कितना है, 2 सीट है। ठीक फ्रेंड्स, बॉटनी में याद रखिएगा, बॉटनी अभी बताता हूँ मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि मैं जहाँ बता रहा हूँ आपको शायद दिख नहीं रहा हो। हाँ, ये देखिएगा आप लोग, बोटनी में है कितना, बहुत ही गजब का सीट है यार बोटनी में। आप देखेंगे बोटनी में 31 सीट है। और इसमें देखिएगा, हाँ, केमिस्ट्री में कितना है, केमिस्ट्री में 78, सबसे हाईएस्ट सीट केमिस्ट्री में मुझे लग रहा है। कॉमर्स एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 50 सीट है फ्रेंड, ठीक है, 50 सीट है। और कंप्यूटर साइंस में 7 सीट है। डिफेंस स्ट्रेटजी स्टडीज में कितना है, 6 हैं।
और डिजाइन इनोवेशन में कितने हैं, 5 हैं। डेवलपमेंट स्टडीज में 6 हैं, और अर्थ प्लेनेटरी साइंस में 4 हैं। इकोनॉमिक्स में कितने हैं, 18 सीट है फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सीट आया है इस बार। अच्छा जी, इसमें बहुत ज़्यादा सीट आया फ्रेंड्स। आप यहाँ फिर से शायद आपको दिखा ना होगा, तो आप यहाँ देखते चलिएगा। क्या कह रहा है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में कितना 25 है, एजुकेशन में कितने सीट थे, ये 43 थे, इकोनॉमिक्स से 18 थे ये, हाँ इकोनॉमिक्स में 18 थे। ठीक फ्रेंड्स, आशा करता हूँ दिख रहा होगा आपको। इंग्लिश में देखिए बहुत ही गजब का सीट है, इंग्लिश में 58 सीट है। अगर आपके पास पैसे हैं, अगर आप कर सकते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर दीजिए, अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो। इन्वायरमेंटल साइंस में 6 है फ्रेंड्स, और फूड एंड न्यूट्रिशन में 2 है। और आगे चलता हूँ, क्योंकि शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, मेरा फोटो यहाँ होगा, वीडियो होगा, तो इसके पीछे है फ्रेंड्स ये। मैं स्टेप बाय स्टेप सब्जेक्ट को बता देता हूँ। हाँ, यहाँ देखेंगे आप क्या कह रहा है कि, ठीक है, इन्वायरमेंट तो आपने देख ही लिया, इन्वायरमेंट ने तो आपने देख ही लिया है। और फूड न्यूट्रिशन में तो आपने 2 सीट देख लिया है। और फूड टेक्नोलॉजी में कितना है, 5 है भैया। और गांधीयन थॉट्स पीस स्टडीज में कितना है, 6 हैं। ज्योग्राफी क्या है, 24 है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। हिंदी में 54 है। तो बहुत ही गजब की सीट आई है फ्रेंड्स इस बार। आप, आशा करता हूँ कि इसे मिस नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि अगर आपने एक बार मिस कर दिया इसको तो मौके बार बार नहीं आते फ्रेंड्स। हाँ, यहाँ आप देख लीजिएगा, यहाँ क्या है कि जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन में 9 सीटें आई हैं फ्रेंड्स। ये बार बार चेंज हो रहा है, इसको लग रहा है बीमारी हो गई है, ठीक है। और लॉ में क्या है, 35 सीट है। मटेरियल साइंस में 10 है। मैथमेटिक्स में 32 है फ्रेंड्स। और मिडिवल मॉडर्न हिस्ट्री में 31 है। म्यूजिक परफॉर्मिंग आर्ट में 8 है। और पेंटिंग एंड विजुअल आर्ट में कितना है, 2 है। पर्सियन में 2 है। और फिलॉसफी बहुत ही अच्छी सीट है फ्रेंड्स, 40 है, बहुत कमी मिलती है। और फिजिकल एजुकेशन तो नहीं है, इसमें कुछ नहीं है। और फिजिक्स में आ गया 64, गजब की सीट है, गजब की सीट। फिजिक्स में क्या है, फिजिक्स में 64 है, शायद आपको दिखा ना होगा। यहाँ आप देख सकते हैं फिजिक्स में देखिएगा। हाँ, फिर से बताता हूँ मैं आपको। यहाँ फिजिक्स में 64 सीटें हैं। और पॉलिटिकल साइंस में 23 हैं। साइकोलॉजी और मनोविज्ञान है, हम लोग पढ़े तो हम लोग का बेकार हो गया यार, हम लोग कोई मौका ही नहीं मिला। यहाँ कुछ डिमांड ही नहीं दिख रहा। संस्कृत में 30, और यहाँ इतनी बड़ी बड़ी सीट आ रहे हैं साइकोलॉजी के। अच्छा जी, सोशोलॉजी में 20 हैं भैया, याद रखिएगा। स्टैटिक्स में 16 है। बाकी टेक्सटाइल है, इसमें कुछ नहीं है। और थिएटर फिल्म है, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, उर्दू में 8 सीटें हैं फ्रेंड, याद रखिएगा। और जूलॉजी में 35 सीटें हैं। कुल मिला के 873 सीटें हैं, खाली हैं, जिस पे अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया सारी चीज़ें, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि ये फीस थोड़ा सा आप देख कर अप्लाई करिएगा, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा नीचे आ जाऊँ, कुछ बता दूँ आपको। हाँ, यहाँ इम्पोर्टेंट क्या है इसको जानना, इसके बाद वीडियो में ख़त्म करता हूँ। क्यों, क्योंकि बिना इसको जाने आप समझ नहीं पाएंगे फ्रेंड्स। देखिएगा, हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति एमएससी और पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री विथ 55% मार्क फॉर जनरल कैटेगरी और 50% मार्क फॉर ईडब्ल्यूएस, ओबीएस, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी है ना कैटेगरी इन एग्रीकल्चर बॉटनी। तो कहने का मतलब जितने भी लोग जनरल के हैं भैया, मुझे यही लग रहा है जितने लोग जनरल के हैं सबको क्या है 55% मार्क्स होने चाहिए। अगर आप एससी, एसटी, ओबीसी हैं तो आपका 50% है। बस टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। आप इसको देखिएगा, अपने हिसाब से सबमिशन करिएगा, ठीक है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, शायद कोई और लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। ठीक मित्रों, आशा करता हूँ आपके समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी और जानकारी के साथ, नई जानकारी के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।